नमस्कार दोस्तों, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले ने अपनी परिस्थितियों को देखकर नहीं बल्कि दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं। वह सदैव दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहें, बस अपने आप को शांत रखो। सूरज की किरण कितनी भी तेज नहीं क्यों ना हो, वह समंदर को भी सुखा देती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि खुशी है क्या, खुद को खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए, खुश रहने का मूल मंत्र क्या है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, 100% गारंटी के साथ सारे प्रश्न उत्तर अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि जिंदगी से भागकर खुश नहीं रहा जा सकता है, उसे जीने से ही अच्छे और बुरे अनुभवों का अंदाजा होता है। जीवन में हर कोई प्रसन्न रहना चाहता है, परेशान रहने वाले लोगों के साथ कोई रहना नहीं चाहता है। कई लोग बहुत ही खुश रहते हैं, उनकी आदतों और मानसिकता को जानने में हम अपना बहुत समय व्यर्थ करते हैं। हम अपने दिन भर में ऐसी कई गलतियां करते हैं जिनके कारण हमारी खुशियां नष्ट हो जाती हैं। खुश रहने वाले लोग उन गलतियों को करने से बचते हैं जो आज इस वीडियो में हैं। आपको खुश रहने के लिए कुछ नियमों, कुछ दृष्टिकोण नियमों का पालन करना होगा, जो आज इस वीडियो में हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आलोचना, खुश रहने वाले लोग किसी की आलोचना नहीं करते हैं। उनका मानना होता है कि इस तरह वो अपनी ही खुशियों को नष्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका स्वभाव बहुत ही निम्र होता है और अपने साथ वो दूसरों की खुशियों का ध्यान भी रखते हैं। इसे एक कहानी की मदद से समझते हैं। एक समय की बात है, एक सुखी गांव था जहां एक आत्मनिर्भर आदमी रहता था। उसका नाम राजीव था। राजीव कभी भी दुख या दुश्मनी की आलोचना नहीं करता था। एक दिन गांव के लोगों ने राजीव से पूछा, तुम इतने सुखी कैसे रहते हो, क्या राज है तुम्हारा? राजीव मुस्कुराए और बताए, मैं दुनिया भर की आलोचना और नकारात्मकता को अपने दिल में नहीं बिताने देता हूँ। मुझे लगता है कि जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो हम अपनी खुशियों को खो बैठते हैं। इसलिए मैं सिर्फ अपने कामों पर ध्यान केंद्रित रखता हूँ और प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ता। गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन वे समझ गए कि खुशी और सकारात्मकता का रहस्य आलोचना में नहीं बल्कि सच्चाई में छिपा हुआ है। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में सकारात्मकता की दिशा में कदम बढ़ाया और सभी ने मिलकर एक सुखी जीवन जीना शुरू किया। तुलना संतुष्ट लोग ही अपने जीवन में खुश रह पाते हैं। उनके पास जितना होता है वो उसका ही आभार व्यक्त करते हैं। अपने जीवन से दूसरों के जीवन की तुलना करना उन्हें पसंद नहीं होता है। इसे एक छोटी सी कहानी की मदद से समझते हैं। एक समय की बात है, गांव में एक संतुष्ट आदमी नामक रामू रहता था। रामू का दिल हमेशा हंसी और संतुष्टि से भरा हुआ रहता था। उसके दोस्तों ने एक दिन पूछा, रामू, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा राज यह है कि मैं अपनी जिंदगी को वैसी ही स्वीकार करता हूँ जैसी है और हमेशा उसमें पॉजिटिव चीजों को ढूंढता हूँ। एक दिन गांव में बड़ा समस्याएं आईं और लोग चिंतित हो गए, लेकिन रामू ने सोचा कि वह किसी अन्य समस्या को हल करने के लिए अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेगा। उसने सहायता करने के लिए अपने संतुष्ट और सकारात्मक मनोभाव को बनाए रखा और लोगों को प्रेरित किया। रामू की सकारात्मकता और संतुष्टि की वजह से उसने गांव वालों को मिलकर समस्या का समाधान निकाला और एक सकारात्मक वातावरण बनाया। लोगों ने उससे सीखा कि संतुष्ट रहकर ही हम अपने आसपास की समस्याओं का सही से सामना कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। 3. शिकायत, हर बात को लेकर शिकायत करना एक ऐसा लक्षण माना जाता है जो आपका ध्यान केंद्रित नहीं होने देता है। इससे आप जिंदगी में वो सब नहीं पा सकते हैं जिसे पाने की इच्छा करते हैं।
खुशमिजाज लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि शिकायत करना किसी बात का हल नहीं होता है। 4. अतीत से दूरी। अतीत में खोए रहने वाले लोग हमेशा उदास रहते हैं। अतीत में हुई घटनाओं को सोचते रहते हैं, लेकिन इससे सिर्फ समय की बर्बादी होती है। 5. फैसलों की चिंता न करना। जो लोग हमेशा खुश रहना जानते हैं, वो इस बात की फिक्र नहीं करते हैं कि उनके जीवन में उनके लिए गए फैसलों का क्या प्रभाव होगा। इससे वो हमेशा खुश रहते हैं और अपनी जिंदगी खुलकर जीते हैं। दोस्तों, आज आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यदि आपने अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपने हमारी पिछली वीडियो देखना जरूर है। कमेंट बॉक्स में श्री कृष्णा जरूर लिखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।